हम पे रिलेशन के साथ ये पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट अभी तक नहीं किया ना? नहीं नहीं, बस वो अभी कंसेप्ट वही करेंगे, ठीक है। ओके। हाँ जी बेटा, इफ यू रिमेम्बर रिजर्व्स के केस में हमने एक एडजस्टिंग एंट्री करी थी, एनीवन रिमेम्बर्स दैट? इन केस ऑफ रिजर्व्स, वैसे तो हम लोग रिजर्व्स को राइट ऑफ करते हैं, राइट, बट अगर आपको एडजस्टिंग एंट्री बोला जाता है या सिंगल एंट्री बोला जाता है तो उस केस में हम क्या करते थे? बैलेंस शीट का उसमें शो करना होता था। नो, ठीक है, वन concept is this, right? In that case reserves, they are shown in balance sheet. What's the effect on journal entry? Ma'am, gaining partner Yes, capital debit to sacrificing partner. very good. Adjusting entry में it is gaining partner debit to sacrificing in case of कौन से reserves? In case of profits, that is liability side के reserves, और this entry will be reversed अगर हमारा लॉसेस हैं, दैट इज अगर एसेट साइड के हमारे लॉसेस हैं। सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग पार्टनर हम करते हैं अगर हमारे लॉसेस हैं, राइट। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय एडजस्टिंग एंट्री, जब भी हमें एडजस्टिंग या सिंगल एंट्री बोला जाए। नाउ सेम थिंग अप्लाइज टू रीवैल्यूएशन आल्सो। अगर आपको एसेट्स की रीवैल्यूएशन दी हुई है, ठीक है, लेकिन आपको लास्ट में बोल दिया जाता है पास एडजस्टिंग एंट्री या सिंगल एंट्री, रीवैल्यूएशन की बात कर रही हूं मैं, अगर रीवैल्यूएशन में भी आपको ये चीज बोल दी जाती है तो हम रीवैल्यूएशन के साथ एंट्रीज नहीं करेंगे। इन दिस केस, जैसे आपने एक कंसेप्ट मुझे ये बताया कि रिजर्व्स को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट हम जब ओपन करते हैं तो हम बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज्ड वैल्यूज पे शो करते थे चेंज करके। लेकिन अगर हमें एडजस्टिंग या सिंगल एंट्री बोला गया है बेटा, तो उस केस में हम बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटीज में नो चेंजेस। In balance sheet, values of assets and liabilities won't change. सबसे पहले तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर यस मैं बताती हूँ, बिकॉज इन दैट केस हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के लिए की वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि मशीन की वैल्यू, मशीनरी की बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू हमें दी हुई है, मान लो, राइट, बुक वैल्यू इज 1 लाख, रिवाइज्ड वैल्यू इज 120। उसके बाद हमें स्टॉक का दिया हुआ है, बुक वैल्यू इज 20,000 एंड रिवाइज्ड वैल्यू इज 15,000। फर्नीचर की बुक वैल्यू है हमारे पास, लेट अस सपोज 15,000 एंड रिवाइज्ड वैल्यू इज 18,000। क्रेडिटर्स हमारी बुक्स में जो हैं दे आर 12,000 13,000, but now revised value is 10,000, that is creditors written back, मान लो creditors written back। अच्छा, अब हम जब नॉर्मली रिवैल्यूएशन करते हैं तो व्हाट्स द जर्नल एंट्री फॉर द मशीन, अगर नॉर्मल रिवैल्यूएशन बनाते हैं तो व्हाट इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री मशीन के लिए? machine to revaluation, yes, machinery to revaluation, right? Here 2,000 होगा ना उसमें? 20,000, right? 20,000 yes, ठीक है। अब महिका आपका आंसर, अब हमने अगर हम लोग रिवैल्यूएशन ओपन करते हैं तो हम मशीनरी को डेबिट करते हैं, that's Yes, why we ma'am. show the assets and liabilities at new values। but अगर हमें सिंगल एंट्री बोला गया है तो we won't pass the journal entries, Okay. because हमें सिंगल Because एक पास ही करनी दिया है, होगा। सिंगल Because पास एक ही दिया करनी हुआ है, Yes, राइट। ma'am. और वो सिंगल पास यही, सिंगल एंट्री यही रहेगी। अगर आपका प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन पे तो इट विल बी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, अगर लॉस है तो इट विल बी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अब वो प्रॉफिट लॉस हम कैसे निकालेंगे? मशीन पे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? 20,000 का प्रॉफिट, ठीक है। Yes, ma'am. स्टॉक पे Ma'am, stock पे लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो वो माइनस हो जाएगा 5,000 से। Yes, ma'am. फर्नीचर पे
Ma'am, profit. अगेन प्रॉफिट 3000 का वो ऐड हो जाएगा हमारा। क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, इज Loss इट योर होगा। प्रॉफिट? नो, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, आपकी लाइबिलिटी कम Ma'am, हो रही है, profit है। इट इज Profit अगेन है। प्रॉफिट। Yes, ma'am. ठीक है, इट मीन्स कि आपका अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट हो रहा है? 26 माइनस 5, 21,000 का प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का, नेट प्रॉफिट। Yes, ma'am. अब इस प्रॉफिट से अगर आपको सिंगल एंट्री बोला गया है तो हम क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लेट Ma'am, अस पर मूव। इसमें gaining और sacrificing क्या हुआ? सेम वैसे निकालेंगे बेटा, ओल्ड माइनस अच्छा, न्यू करेंगे, okay. सेम वही कंसेप्ट, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। अब हाँ। मान लो आपका ए का गेन आ रहा है, जस्ट अ मिनट, ए का गेन आ रहा है -2/7, वो ये गेन है। बी का लॉस है 1/7, सी का लॉस है 1/7। तो क्या एंट्री बनेगी अगर मैं इस 21,000 से जर्नल एंट्री पास करना चाहती हूँ तो? Ma'am, A's capital, मतलब A is part डेबिट debit to B टू and बीज C. कैपिटल टू सीज कैपिटल, And ma'am, इसे divide 2/7। कर देंगे यस, इसमें। 21,000 का 2/7 करेंगे और उसे 1:1 में डिवाइड कर देंगे। So this way we calculate profit on revaluation. Even हम लोग revaluation roughly account बना के भी profit calculate कर सकते हैं, लेकिन आपके जो आंसर है वो सिंगल एंट्री ही आपकी आएगी। और जब भी हम सिंगल एंट्री पास करते हैं हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूज चेंज नहीं करते हैं बैलेंस शीट में। यस, नाउ यू आस्क योर डाउट। अब इसमें आपका फुल फ्लेज्ड, हमने छोटे छोटे से पॉइंट्स करे हैं, वो सारे पॉइंट्स को क्लब करके फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, इन विच यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज। आपको बोला जा सकता है कि आप जर्नल एंट्रीज पास करो, या फिर आपको बोला जा सकता है कि प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। Yes, ma'am. Ma'am, हमने करवाया ऐसे ही कुछ आज। Yes, ये basically it is similar, it is same type of questions, law full-fledged questions will be in admission and retirement also, where you have to prepare evaluation account, partners capital account and the balance sheet, right? Now इसमें आपके वही कंसेप्ट सारे जितने हमने पीछे कंसेप्ट करे हैं वो सारे अप्लाई होंगे। You have to go through the question carefully. गुडविल का ट्रीटमेंट सेम आएगा, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट सेम आएगा, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट सेम आएगा जो हमने पीछे करे हैं, बस इसमें क्या है, एवरीथिंग विल बी क्लब्ड, राइट? आप निकालो क्वेश्चन नंबर 26 कौन सा है आपके पास? 25 एबीसी पार्टनर्स 3:1 रेशियो, उनकी बैलेंस शीट की क्वेश्चन वैल्यू नंबर 24 है। 24 है। Ma'am, creditors 50,000, bills payable Yes, 20,000. yes. So General I will reserve. do this question for you. Okay, Because ma'am. in this question it is written prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet. तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे revaluation account. You all know how to prepare revaluation account, right? So हम लोग proper format बनाएंगे और हम लोग बनाएंगे revaluation account. Revaluation account हम लोग adjustments से बनाएंगे. So proper formats, debit, credit, question 24, right? Yes, particulars amount, particulars amount. Okay, what's the first adjustment? Here it is written goodwill of the firm. So अगर हमें फर्म की गुडविल दी हुई है तो हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग तो निकालना ही है, तो पहला टास्क हम वही कर लेते हैं, क्योंकि जब भी गुडविल वैल्यूड गुडविल दी है हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग तो निकालनी ही पड़ेगी। सो ए बी और सी का गेन सैक्रिफाइस निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। ये इसका नील आ गया, राइट? ये आपके पास कितना आ गया? 1/6 and this is -1/6. So this is the gaining partner. So what is the journal entry for goodwill? Ma'am, gaining partners Debit. C is capital account debit.
to A's capital account. यस, तो रफली हम लोग गुडविल की एंट्री तो पास कर ही ले वर्किंग नोट में, इट इज बेटर. सो फर्म की गुडविल 150, उसका 1/6 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6 2 12, 25,000 से हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे. राइट. अब सेकंड पॉइंट, लैंड विल बी रीवैल्यूड एट 80,000. प्लीज टेल मी, इज दिस प्रॉफिट और लॉस? लैंड ma'am- revalued at 80,000. Ma'am, profit Yes, so 30,000. we will write by land account. Profits किस कहाँ आते हैं? Credit side पे, right? कितना? 30,000. उसके बाद building depreciated by 6%. This is the loss. Yes, ma'am, debit. Debit 6%. Building 50,000. 3,000 का हो गया loss. Creditors 6,000 not likely to be claimed. This is profit again by creditors account 6,000. Yes, ma'am. बस और कोई एडजस्टमेंट Ma'am, नहीं है? 6,000 कैसे ma'am? लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट. Okay. Yes, नाउ ma'am. 36 minus 3, 33,000 हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन. ये किस रेशियो में डिवाइड होता है? Ma'am, old ratio है ना? यस, ओल्ड रेशियो में. तो कितना कितना आ गया ए बी और सी का? 3:1 में डिवाइड करा तो 5,500, 11,000, 16,500, राइट? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर? मैं एक बार पूरा करवा दूं, देन यू कैन नोट इट डाउन. देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम हम बनाएंगे जैसे हम लोग फंडामेंटल्स में बनाते हैं. 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी. पर्टिकुलर्स ए बी सी. पर्टिकुलर्स ए बी सी. अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ से शुरू होते हैं बेटा? बैलेंस ब्रॉट डाउन. बताओ कितना है बैलेंस? हम 1650 वाला लेंगे, right? 1650110000. नो नो नो, बैलेंस शीट से, बैलेंस ब्रॉट डाउन. Okay. 1,50,000, 25,000. Right? Now tell me, is there any reserve on the liability side which has to be written off? जनरल रिजर्व. Yes, by general reserve लिखेंगे. And उसको हम किस रेशियो में करेंगे? Again in the old ratio. Old ratio. Yes, so 15,000, 10,000, 5,000. Please check the liability side also. Is there any loss to be written off? No, ma'am. No, asset side पे कोई loss नहीं है. Now come to this profit. This profit will be transferred by revaluation. Everything will go क्रॉस में. जैसे revaluation का डेबिट साइड पे आ रहा है ना ये बैलेंस, तो पार्टनर कैपिटल में इट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड. राइट. नाउ कम टू द गुडविल जर्नल एंट्री. इसकी हमको लोग क्या करेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री. बिकॉज गुडविल जो एडजस्टिंग गुडविल है उसकी हमेशा कॉन्ट्रा एंट्री आएगी. राइट. सो 2 A's कैपिटल डालेंगे सी में 25,000. By C's capital it will appear on A. कितना? 25,000. Partners capital clear to everyone? Yes, ma'am. बस अब हम क्या करेंगे? बैलेंस. Ma'am, हमें हर बार ही कॉन्ट्रा एंट्री डालना होगा. बिल्कुल. एडजस्टेड गुडविल जब भी हम एडजस्टमेंट एंट्री डालते हैं, वो चाहे कोई भी हो, फंडामेंटल्स हो, चेंज इन पीएसआर हो, हमेशा उसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है. Okay, ma'am. 1,40,000, 1,56,500, 50, 60, 71,000, 25, 30, 35, 500.
इसका बैलेंस तो यही आ गया 156500, बी का 71,000 एंड इसका आ गया 10,500. इज इट क्लियर? Now we will make balance sheet. अब बैलेंस शीट में हमें, because we have opened the revaluation account, तो बैलेंस शीट हम बनाएंगे as at 1st April, जब हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन डेट है, जब हमने चेंज करा है. मैं यहीं पे छोटी सी बना रही हूँ. तो मैं आपको ये कह रही थी कि बिकॉज वी हैव ओपन्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट ना, तो हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को चेंज्ड वैल्यूज के साथ डालेंगे. एसेट एंड लाइबिलिटीज चेंज्ड वैल्यूज, और जो हम लोगों ने रिजर्व्स वगैरह राइट ऑफ कर दिए हैं वो नहीं आएंगे. सो एसेट साइड पे फर्स्ट वैल्यू है लैंड, उसकी रिवाइज्ड वैल्यू क्या है 80,000. बिल्डिंग की रिवाइज्ड वैल्यू क्या है? देखो बिल्डिंग हमारी 3,000 से कम हो गई है ना, 47,000. प्लांट में नो चेंज, एज इट इज ही डाल देंगे. स्टॉक में इज देयर एनी चेंज? आप रिवैल्यूएशन की हेल्प ले सकते हो, उसमें स्टॉक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो नो चेंज. डेटर्स में कोई चेंज? नो चेंज. बैंक में कोई चेंज? नो चेंज. लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स में कोई चेंज? क्रेडिटर्स 6,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम 6,000 कम कर देंगे. बिल्स पेबल में कोई चेंज? नो. जनरल रिजर्व हम राइट ऑफ कर चुके हैं, सो इट वॉन्ट अपीयर अगेन. What about capital accounts? Capital accounts, now we will show these capital accounts. Okay. The new capital accounts जो हमारे partner capital से आए हैं. $238,000. तो जब आप इसका टोटल करोगे, the total of balance sheet will be same. That shows कि आपका आंसर जो आपने करा है वो सही करा है. Please go through it. Any doubt?